232वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तलावत। दूसरा तवारीख उसका 10वां बाब, पहली आयत से लेकर 12वें बाब की 16वीं आयत तक। और रहबाम सिकम को गया, इसलिए कि सब इस्राएली उसे बादशाह बनाने को सिकम में इकट्ठे हुए थे। जब नबात के बेटे यरबाम ने यह सुना, क्योंकि वो मिस्र में था जहां वो सुलेमान बादशाह के आगे से भाग गया था, तो यरबाम मिस्र से लौटा और लोगों ने उसे बुलवा भेजा। सो यरबाम और सब इस्राएली आए और रहबाम से कहने लगे कि तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर रखा था, सो अब तू अपने बाप की उस सख्त खिदमत को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा था कुछ हल्का कर दे, और हम तेरी खिदमत करेंगे। और उसने उनसे कहा, 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आना। चुनाचे वो लोग चले गए। तब रहबाम बादशाह ने उन बुजुर्गों से जो उसके बाप सुलेमान के हजूर उसके जीते जी खड़े रहते थे मशवरत की और कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? उन्होंने उससे कहा कि अगर तू इन लोगों पर मेहरबान हो और इनको राजी करे और इनसे अच्छी अच्छी बातें कहे, तो वो हमेशा तेरी खिदमत करेंगे। लेकिन उसने उन बुजुर्गों की सलाह को जो उन्होंने उसे दी थी छोड़कर उन जवानों से जिन्होंने उसके साथ परवरिश पाई थी और उसके आगे हाजिर रहते थे मशवरत की, और उनसे कहा, तुम मुझे क्या सलाह देते हो कि हम इन लोगों को क्या जवाब दें, जिन्होंने मुझसे ये दरखास्त की है कि उस जुए को जो तेरे बाप ने हम पर रखा कुछ हल्का कर। उन जवानों ने जिन्होंने उसके साथ परवरिश पाई थी उससे कहा, तू उन लोगों को जिन्होंने तुझसे कहा तेरे बाप ने हमारे जुए को भारी किया, पर तू उसको हमारे लिए कुछ हल्का कर दे, यूं जवाब देना और उनसे कहना कि मेरी छिंगली मेरे बाप की कमर से भी मोटी है, और मेरे बाप ने तो भारी जुआ तुम पर रखा ही था, पर मैं उस जुए को और भी भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुम्हें कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। और जैसा बादशाह ने हुक्म दिया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, तीसरे दिन यरबाम और सब लोग रहबाम के पास हाजिर हुए। तब बादशाह ने उनको सख्त जवाब दिया, और रहबाम बादशाह ने बुजुर्गों की सलाह को छोड़कर जवानों की सलाह के मुवाफिक उनसे कहा कि मेरे बाप ने तुम्हारा जुआ भारी किया, पर मैं उसको और भी भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। सो बादशाह ने लोगों की ना मानी, क्योंकि यह खुदा ही की तरफ से था, ताकि खुदावंद उस बात को जो उसने सैलानी अखिया की मार्फत नबात के बेटे यरबाम को फरमाई थी पूरा करे। जब सब इस्राएलियों ने यह देखा कि बादशाह ने उनकी ना मानी, तो लोगों ने बादशाह को जवाब दिया और यूं कहा कि दाऊद के साथ हमारा क्या हिस्सा है? यस्सी के बेटे के साथ हमारी कुछ मिरास नहीं। ऐ इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब ऐ दाऊद, अपने ही घराने को संभाल। बस सब इस्राएली अपने डेरों को चल दिए। लेकिन उन बनी इस्राएल पर जो यहूदा के शहरों में रहते थे रहबाम सल्तनत करता रहा। तब रहबाम बादशाह ने हदुराम को, जो बेगारियों का दारोगा था, भेजा, लेकिन बनी इस्राएल ने उसको संसार किया और वो मर गया। तब रहबाम यरूशलेम को भाग जाने के लिए झट अपने रथ पर सवार हो गया। बस इस्राएली आज के दिन तक दाऊद के घराने से बागी हैं। दूसरा तवारीख उसका 11वां बाब। और जब रहबाम यरूशलेम में आ गया, तो उसने इस्राएल से लड़ने के लिए
यहूदा और बनियामीन के घराने में से 1,80,000 चुने हुए जवान जो जंगी मर्द थे फराहम किए, ताकि वो फिर मुमलकत को रहबाम के कब्जा में करा दें। लेकिन खुदावंद का कलाम मर्द खुदा सुमैया को पहुंचा कि यहूदा के बादशाह सुलेमान के बेटे रहबाम से और सारे इस्राएल से जो यहूदा और बिन्यामीन में हैं, कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम चढ़ाई ना करना और ना अपने भाइयों से लड़ना। तुम अपने अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि ये मामला मेरी तरफ से है। बस उन्होंने खुदावंद की बातें मान ली और यरबाम पर चढ़ाई किए बगैर लौट गए। और रहबाम यरूशलेम में रहने लगा और उसने यहूदा में हिफाजत के लिए शहर बनाए। चुनाचे उसने बैतलहम और इताम और तकुआ और बैतसूर और शोको और उदलाम और जात और मरीसा और जीफ और अदोरीम और लकीस और अजीका और सुरा और अयालून और हब्रून को, जो यहूदा और बिन्यामीन में हैं, बनाकर किला बंद कर दिया। और उसने किलों को बहुत मजबूत किया और उनमें सरदारों को मुकर्रर किया और रसद और तेल और मै के जखीरा को रखा और एक एक शहर में ढालें और भाले रखवा कर उनको नहायत ही मजबूत कर दिया। और यहूदा और बिन्यामीन उसी के रहे। और काहन और लावी जो सारे इस्राएल में थे अपनी अपनी सरहद से निकलकर उसके पास आ गए, क्योंकि लावी अपने गिरदो नवाहों और मलकियतों को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, इसलिए कि यरबाम और उसके बेटों ने उन्हें निकाल दिया था, ताकि वो खुदावंद के हजूर कहानत की खिदमत को अंजाम ना देने पाए। और उसने अपनी तरफ से ऊंचे मुकामों और बकरों और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए काहिन मुकर्रर किए। और लावियों के पीछे इस्राएल के सब कबीलों में से ऐसे लोग जिन्होंने खुदावंद इस्राएल के खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया था, यरूशलेम में आए कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाएं। सो उन्होंने यहूदा की सल्तनत को ताकतवर बना दिया और 3 बरस तक सुलेमान के बेटे रहबाम को कव्वी बना रखा, क्योंकि वो 3 बरस तक दाऊद और सुलेमान की राह पर चलते रहे। और रहबाम ने महालात को, जो यरीमूत बिन दाऊद और इलियाब बिन यसी की बेटी अबीखेल की बेटी थी, ब्याह लिया। उससे बेटे पैदा हुए, यानी याऊस और समरिया और जहम। उसके बाद उसने अबीसलूम की बेटी माका को ब्याह लिया, जिसके उससे अबिया और अत्ती और जीजा और सलूमीत पैदा हुए। और रहबाम अबीसलूम की बेटी माका को अपनी सब बीवियों और हरमों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसकी 18 बीवियां और 60 हरमें थीं, और उससे 28 बेटे और 60 बेटियां पैदा हुईं। और रहबाम ने अबिया बिन माका को पेशवा मुकर्रर किया, ताकि अपने भाइयों में सरदार हो, क्योंकि उसका इरादा था कि उसे बादशाह बनाए। और उसने होशियारी की और अपने बेटों को यहूदा और बिन्यामीन की सारी मुमलकत के बीच हर फसीलदार शहर में अलग अलग कर दिया, और उनको बहुत खोरिश दी और उनके लिए बहुत सी बीवियां तलाश की। दूसरा तवारीख उसका 12वां बाब। और यूं हुआ कि जब रहबाम की सल्तनत मुस्तहकम हो गई और वो कवि बन गया, तो उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने खुदावंद की शरीयत को तर्क किया। और रहबाम बादशाह के 5वें बरस में ऐसा हुआ कि मिस्र का बादशाह सीसक यरूशलेम पर चढ़ आया, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की हुक्म अदूली की थी। और उसके साथ 1200 रथ और 60,000 सवार थे, और लूबी और सूकी और कूशी लोग जो उसके साथ मिस्र से आए थे बेशुमार थे। और उसने यहूदा के फसीलदार शहर ले लिए
اور یروشلم تک آیا۔ تب سمایا نبی رہبعام کے اور یہودا کے امراء کے پاس، جو سیسک کے ڈر کے مارے یروشلم میں جمع ہو گئے تھے، آیا اور ان سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے مجھ کو ترک کیا، اسی لیے میں نے بھی تم کو سیسک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ تب اسرائیل کے امراء نے اور بادشاہ نے اپنے کو خاکسار بنایا اور کہا کہ خداوند صادق ہے۔ جب خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا، تو خداوند کا کلام سمایا پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا ہے، سو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا، اور میرا غضب سیسک کے ہاتھ سے یروشلم پر نازل نہ ہوگا، تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے، تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں۔ سو مصر کا بادشاہ سیسک یروشلم پر چڑھ آیا اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا، بلکہ وہ سب کچھ لے گیا، اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلیمان نے بنوائی تھیں لے گیا، اور رہبعام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائیں، اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کی نگہبانی کرتے تھے سونپا۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے، اور پھر ان کو واپس لا کر سلاح خانہ میں رکھ دیتے تھے۔ اور جب اس نے اپنے کو خاکسار بنایا تو خداوند کا غضب اس پر سے ٹل گیا، اور اس نے اس کو پورے طور سے تباہ نہ کیا، اور نیز یہودا میں خوبیاں بھی تھیں۔ سو رہبعام بادشاہ نے قوی ہو کر یروشلم میں سلطنت کی۔ رہبعام جب سلطنت کرنے لگا تو 41 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں یعنی اس شہر میں جو خداوند نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا تھا کہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام نعمہ امونیہ تھا، اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا۔ اور رہبعام کے کام اول سے آخر تک، کیا وہ سمایا نبی اور عیدو غیب بین کی تواریخوں میں نسب ناموں کے مطابق قلم بند نہیں؟ اور رہبعام اور یربعام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی، اور رہبعام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ابیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔